अनूठे रीति रिवाज भारतीय संस्कृति में भी जीवित है। सावर कस्बे के मालियान नयागांव में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में अनूठे रीति रिवाज भारतीय संस्कृति की एक अलग छटा को दर्शाते हैं और जताते हैं कि भारतीय संस्कृति में इन्हीं अनूठे आयोजनों से एकता भाईचारा बना रहता है। भारतीय संस्कृति का ऐसा ही नजारा सावर क्षेत्र के मालियों के नया गांव में देखने को मिलता है, जहां पर लोग जात पात को भुलाकर धुनी माता के स्थान पर अपने अपने घर से राशन लाकर दाल बाटी चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। धूनी माता का स्थान संत शिरोमणि पन्ना नाथ महाराज की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि गांव में इस परंपरा का निर्वाह सुख शांति व आने वाली प्राकृतिक सावर क्षेत्र के उपखंड में एक ऐसा गांव है मालियों को नया गांव, जहां पर सारे धर्म के लोग अपने घर से खाने पीने का सामान लेकर धूनी माता के स्थान पर लाडू बाटी बनाते हैं और धूनी माता के स्थान पर भोग लगाते हैं। इस बारे में गांव वाले क्या कहते हैं, बात करते हैं उनसे। बोले पन्ना नाथ जी महाराज की जय। यहाँ पर नया गांव मालियों का में शुरू से संतों का समागम रहा है और यहाँ पर श्री पन्ना नाथ जी महाराज ने तपस्या करी थी। आज से लमसम 200 वर्ष पहले थे। उसके बाद से ही यहाँ संतों का लगातार तांता बंधा हुआ रहता है और इनकी तपस्या के जब से मकसर सुदी दोज को पूरा गांव मिलकर यहाँ लड्डू बाटी का कार्यक्रम करते हैं और उसके एक दिन पहले जागरण का कार्य होता है, दूसरे दिन लड्डू बाटी का प्रोग्राम होता है और ये हर्षोल्लास से किया जाता है। आपदा की रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिवर्ष किया जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि करीब 250 साल पूर्व है पन्ना नाथ ने यहाँ पर 12 वर्ष तक अखंड व कठोर तपस्या की थी। संत शिरोमणि पन्ना नाथ के आदेश के अनुसार ही गांव के सभी परिवार मंगसर सुदी दूज के दिन राशन सामग्री लेकर तपोभूमि पर पहुंचते हैं और जात पात को भूलकर चूरमा बाटी बनाकर धुनी के स्थान पर भोग लगाते हैं। गांव में धीरे धीरे यह कार्यक्रम एक परंपरा बन गया है। मान्यता है कि इसी के चलते आज तक गांव में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा या रोग नहीं आया जिससे कोई हानि पहुंची हो। ग्रामीण बताते हैं कि 12 साल की तपस्या के बाद संत शिरोमणि पन्ना नाथ ने यहाँ से चलकर अनराई तहसील के भामोलाव गांव में जाकर जीवित समाधि ली थी। भामोलाव गांव में समाधि स्थल बना हुआ है। मालियों का नया गांव से दूसरे गांव में जाकर बसे लोग आज भी इस परंपरा को निभाने के लिए इसी दिन गांव में आते हैं और सामूहिक रूप से रसोई बनाकर भोग लगाते हुए सुख समृद्धि की कामना करते हैं।